हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और हम लोग पढ़ रहे थे स्टाफिंग चैप्टर में हम लोग बहुत सारी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ टॉपिक्स हमारा बाकी है जो आज हम लोग कवर करेंगे। स्टाफिंग, राइट पर्सन, राइट जॉब। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट विद डिटेल्स कि हम लोग कैसे किसी भी पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाएंगे, स्टाफिंग करेंगे, उससे काम करवाएंगे। ठीक है, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग गोने पढ़ चुका है। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है आपका सेलेक्टिंग। देखिए, सिलेक्शन से हम लोगों का न्यू प्रोसेस स्टार्ट होगा, न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट तक हम लोग कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेलेक्टिंग के बारे में, सिलेक्शन से, और देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज हमें पढ़ना है सिलेक्शन के बारे में, और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है सिलेक्शन में, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंसेस है। बहुत ज्यादा चांसेस होता है इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सिलेक्शन से। जैसे कि सबसे पहला चीज सिलेक्शन का जो सिस्टम है हमारा, ये था हमारा। आइए, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट हु हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब। इट इज डन आफ्टर रिक्रूटमेंट। सबसे आसान भाषा में आपको बताना चाहता हूं कि सिलेक्शन का जो मतलब होता है, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग भेड़िया दस्तान की तरह आते हैं, 100 लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए कि मुझे काम चाहिए, लेकिन आपके पास पोस्ट कितना है, खाली कितना है जगह, सिर्फ 5। तो आप 100 लोगों को तो सेलेक्ट नहीं करेंगे, 5 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। उस 100 में आप क्या करेंगे, सभी का इंटरव्यू लेंगे और चेक करेंगे कि आपके यहाँ काम करने के लायक कौन है। उस 100 में से आपने जिन 5 का सेलेक्ट किया उसी का सिलेक्शन होगा और वही सेलेक्टिंग कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला गया सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट from the group of applicant who have applied for the job. It is done after recruitment and involve test, interview, evaluation, ensure the right person is hired. In simple words, selection mean picking the best fit for the job from the available applicant. आपके पास जितने भी लोग आए हैं उसमें से आपने देखा कि कौन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट है, उसको आपने सेलेक्ट कर लिया। उसमें से किसी 1, 2, 4, 5 जितना आपका जगह है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, इन अ स्कूल रिसीव 50 एप्लीकेंट फॉर अ पोस्ट ऑफ टीचर, दे कंडक्ट इंटरव्यू एंड टेस्ट, फाइनली दे चूज वन बेस्ट कैंडिडेट। 50 में से आपने कितना को चुना, सिर्फ 1। दिस इज प्रोसेस ऑफ चूजिंग द टीचर इज कॉल्ड सिलेक्शन। इज टीचर को सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस था उसी को बोला जाता है सिलेक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। लेकिन सर एक सवाल ये पूछा सकता है कि इसका प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। तो हर चीज का अपना एक प्रोसेस होता है, तो उसी तरह से सिलेक्शन का भी प्रोसेस है। द सिलेक्शन प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप यूज्ड टू चूज द राइट कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट। इट स्टार्ट आफ्टर रिक्रूटमेंट एंड एंड विथ हायरिंग द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब। सिलेक्शन का प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है, रिक्रूटमेंट से। इस्तेहार दीजिए, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाइए कि हमारे यहाँ इतने लोगों की जरूरत है। उसके बाद जब आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंप्लीट प्रोसेस, इसी को बोला जाता है सिलेक्शन का प्रोसेस। लेकिन इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ स्टेप बनाए हैं जिसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करना, दूसरा रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर्म, अपने एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव किया वो। 3rd नंबर पे बात आता है, पहला दूसरा। 3rd नंबर पे बात आता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। 4था नंबर इंटरव्यू लेना। 5वां रेफरेंस चेक करना, कहां से आए हैं ये, क्या रेफरेंस लेकर के आए हैं, क्या एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं। 4था मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल मेंटली ये फिट है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि माइंड से डिस्टर्ब है, हम अपने रख लिए, हमारे फिट करने लगे हैं एम्प्लॉय के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनली सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट लेटर, जब आप उसको देख सब कुछ कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हो, उसके हाथ में एक पेपर दे देते हैं कि यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब एंड आपकी इतनी सैलरी है, कल से आप हमारे यहाँ काम करने आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। चेक एप्लीकेशंस एंड रिज्यूम टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड कैंडिडेट, रिजेक्टेड कैंडिडेट हु डोंट मीट द मिनिमम क्वालिफिकेशन। यानी सबसे पहले आपने ये इंफॉर्मेशन दिया था जब आप रिक्रूट कर रहे थे तो, कि हमारे यहाँ किन कम से कम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हैं आपने उसका फॉर्म एक तरफ रख दिया, और जो ग्रेजुएट नहीं आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो सबसे पहला काम जो है वो यही स्क्रीनिंग करना। दूसरा रिसीविंग एप्लीकेशंस फॉर्म, कैंडिडेट फिल द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म विद एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड पर्सनल डिटेल।
कैंडिडेट क्या करते हैं कि अपना सारा डिटेल किस में देते हैं, रिज्यूम में देते हैं। हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम यहाँ पे काम करते थे, हम यहाँ पे काम किए हैं, ये काम हम बेस्ट कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम किस तरह से कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारी डिटेल कोई भी जो भी कैंडिडेट होते हैं वो अपने रिज्यूम में देते हैं। तो हमने वो सारी चीज को डिटेल चेक कर लेना। अब बैंक आस्किंग एप्लीकेशन टू सबमिट डिटेल फॉर्म ऑफ फॉर अ क्लर्क पोजीशन, तो उसी तरह से बताया गया। उसके बाद थर्ड नंबर पे बात है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, कंडक्टिंग रिटेन टेस्ट। देखिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से टेस्ट लेती है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो टेस्ट लेती है, पहले तो रिटेन टेस्ट ले लेती है, एप्टीट्यूड टेस्ट और स्किल टेस्ट ले लेती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एन आईटी कंपनी टेकिंग अ कोडिंग टेस्ट बिफोर द इंटरव्यू, ठीक है। पहले तो ये सारी टेस्ट ले लिया गया, रिटेन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, स्किल टेस्ट। आइए उसके बाद हम लोग अब कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू का मामला क्या होता है बच्चे लोग, इंटरव्यू का मतलब है फेस टू फेस इंटरेक्शन। अब आपसे सवाल जवाब पूछा जाएगा जिस काम के लिए हम आपको रख रहे हैं कि आप उस काम के लिए कैपेबल है या नहीं है। तो ये जो होता है वो इंटरव्यू होता है, फेस टू फेस और ऑनलाइन डिस्कशन टू असेस पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। अ पैनल इंटरव्यूइंग अ कैंडिडेट फॉर अ टीचिंग जॉब, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस चेक, ठीक है, कॉन्टैक्टिंग पास्ट एम्प्लॉयर और रेफरेंस टू वेरीफाई द कैंडिडेट बैकग्राउंड। अगर मान लीजिए आपने कहीं पहले काम कर रखा है तो आप कहाँ काम किया उसका डिटेल तो आप देंगे। फिर जिस जगह पे आपको जॉब करने जाना है, यानी कि जहां पे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, वो लोग क्या करते हैं कि जहां पहले काम किए हैं वहां पे कॉल जाता है, पूछा जाता है कि इस एम्प्लॉय का बैकग्राउंड कैसा है, इसने आपके यहाँ कैसा काम किया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एम्प्लॉय कहीं से लड़ाई झगड़ा करके आ जाता है दूसरी जगह पे काम करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो जब पता चलता है उसके बारे में कि ये एम्प्लॉय लड़ाई झगड़ा करने वाला है, मारपीट करने वाला है, चोर है, यानी कि अपनी कंपनी को नुकसान पहुंचा कर आया, तो वैसे केस में कोई भी आपका सिलेक्शन अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करेगा, ये सोच करके कि पहले आपने गलत किया था तो बाद में भी हो सकता है गलत करें। तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट जो है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन का क्या प्रोसेस है, उसमें आपका चेक होता है फिजिकल और मेंटली आप फ्री है कि नहीं, आप मजबूत है कि नहीं, वो सारी चीज चेक होता है। इंश्योरिंग कैंडिडेट फिजिकल और मेंटल फिटनेस। अ ड्राइवर अंडरगोइंग एंड आई साइट एंड हेल्थ चेकअप, जैसे कि ड्राइवर का सबसे पहले आंख की चेकअप होती है कि उसको दूर की चीजें दिखती है कि नहीं तो जाने है कलकत्ता चल जाएगा मुंबई, अगले परेशान कस्टमर भी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कोई भी सफर में जो बैठ के जा रहा है उधर लेना है, उधर चले गया, एक्सीडेंट करवा दिया। तो इसीलिए सबसे पहले जैसे ड्राइवर का आई सेट चेक होता है कि उसको आंखों से ठीक से दिख रहा है कि नहीं, उसी तरह से हर कैंडिडेट का कुछ ना कुछ उसके हिसाब से चेक किया जाता है कि वो मेंटली फिट है कि नहीं, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है इसमें। फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट लेटर, द बेस्ट कैंडिडेट इज चूज and offer for the job formally, a company giving appointment letter to the selecting engineers। देखिए आफ्टर दैट जब आपके सारे कुछ चेक होने के बाद सब कुछ इंटरव्यू वगैरह, मेडिकल टेस्ट, फिटनेस टेस्ट, ये सारा कुछ जब आप पास कर जाते हो तो फिर आपको ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है और आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है कि आज से आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एकदम माइंड में आप डाल लीजिए कि ये हमेशा क्वेश्चन में आता है, सीबीएसई आईसीएसई में भी, आईएससी में भी आता है और जैक बोर्ड में तो हमेशा ही आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है, अट्रैक्टिंग कैंडिडेट, और सिलेक्शन का मतलब होता है चूजिंग द राइट वन थ्रू स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन, यानी कि जो बेस्ट है उसको सेलेक्ट करना, ठीक है। डिफरेंस रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, पहला मीनिंग से हम लोग शुरू करते हैं। रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड इनकरेजिंग कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर जॉब, यानी कि जॉब के लिए आप अप्लाई कीजिए, ये लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना किसका काम होता है, रिक्रूटमेंट का होता है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जितने लोगों ने अप्लाई किया उसमें से एक का, दो का, चार का सिलेक्शन करना, ये सिलेक्शन कहलाता है, ठीक है। चुनना ये सिलेक्शन कहलाता है। पर्पस टू क्रिएट अ पूल पोटेंशियल कैंडिडेट, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट को एक जगह पे लाना, ये काम होता है रिक्रूटमेंट का, और उसमें से एक राइट कैंडिडेट को चुनना, ये काम किसका होता है, सिलेक्शन का होता है। टू आइडेंटिफाई एंड अपॉइंट द राइट कैंडिडेट। थर्ड नंबर पे आता है नेचर, पॉजिटिव प्रोसेस होता है और ये नेगेटिव प्रोसेस होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे जितने लोग सब चाहे अप्लाई कर सकते हैं, सबको इन्वाइट रहता है। लेकिन ये नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि अनसुटेबल कैंडिडेट आर रिजेक्टेड, जो कि कैंडिडेट सुटेबल नहीं उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो ये पॉजिटिव प्रोसेस एंड ये नेगेटिव प्रोसेस, ठीक है।
सीक्वेंस कम्स बिफोर सिलेक्शन, सिलेक्शन से पहले का काम रिक्रूटमेंट का होता है और सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के बाद का काम किसका होता है, सिलेक्शन का होता है। फिर से मेरी बात समझ लीजिए कि सिलेक्शन से पहले का काम रिक्रूटमेंट का होता है और रिक्रूटमेंट के बाद कम आफ्टर रिक्रूटमेंट इज सिलेक्शन, ठीक है। थर्ड नंबर पे बात आता है अप्रोच, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का सर्च करना, इवैल्यूएटिंग एंड टेस्टिंग कैंडिडेट यानी कैंडिडेट को चेक करना, ठीक है। टूल्स यूज्ड, एडवर्टीजमेंट, जॉब पोर्टल, कैंपस रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये सारा जगह एक ऐसा जगह है जहां से हम रिक्रूटमेंट करते हैं और यहाँ सिलेक्शन कहाँ से करते हैं, हमें इंटरव्यू कर लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, जीडी कर लीजिए जिसको ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, इंटरव्यू ले लीजिए, रेफरेंस चेक कर लीजिए, मेडिकल एग्जाम चेक कर लीजिए, फिटनेस चेक कर लीजिए, ये सारा सिलेक्शन का जो है प्रोसेस होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली हैंडल्ड बाय एचआर मैनेजर एंड रिक्रूटमेंट एजेंसीज, ये कौन हैंडल करता है, एचआर मैनेजर और रिक्रूटमेंट एजेंसीज। और यहाँ पे कौन होता है, डन बाय लाइन मैनेजर, एचआर डिपार्टमेंट एंड सिलेक्शन कमिटी, ठीक है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसीज वगैरह क्या करती है, पेपर लाती है, रेज्यूम लाती है, बट वहां पे वो लोग सेलेक्ट करती है। आउटकम रिजल्ट इन अ लार्ज पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, रिजल्ट इन वन और फ्यू कैंडिडेट बीइंग हायर, इसका आउटकम या रिजल्ट क्या आता है कि कुछ कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब किसी भी कैंडिडेट को आपने सेलेक्ट कर लिया, अब सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट काम में बिठा दिए तो प्रॉब्लम ये होगा कि अगर उसको काम ठीक से नहीं आ रहा है तो काम गड़बड़ होगा। तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, सिखाया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, जिसमें उसको 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग करने के बाद अगर वो काम करेगा तो वो बेहतर काम कर पाएगा बनिस्बत के वो नहीं ट्रेनिंग लेके काम करता है। तो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम किसी भी एम्प्लॉय को हायर करें तो सबसे पहले उसको ऐसा ट्रेंड कर दे एक बार कि वो किसी भी काम को ऑर्गेनाइजेशन के हित में करे, ना कि कोई ऐसा कर दे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो जाए। इज दैट क्लियर? तो ट्रेनिंग का मतलब ही यही होता है। आप भी पढ़ रहे हैं, आफ्टर द ग्रेजुएशन, आफ्टर द इंटरमीडिएट, डेफिनेटली विल टेक एडमिशन फॉर बीबीए और एमबीए, कहीं ना कहीं बीबीए और बीकॉम, उसके बाद एमबीए कीजिएगा। तो आप भी कहीं भी एचआर के लिए या फिर मैनेजर बनेंगे तो आपको सबसे पहले ट्रेन किया जाएगा, उसके बाद फिर आपको क्या किया जाएगा, काम में रखा जाएगा, जिससे कि आप काम को आसानी से करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेनिंग का मतलब वही होता है। ट्रेनिंग मीन्स अ प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉय आर गिवन नॉलेज, स्किल एंड प्रैक्टिकल लर्निंग टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस इन द प्रेजेंट जॉब। इट हेल्प एम्प्लॉयज टू वर्क मोर एफिशिएंटली, अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड डेवलप प्रोफेशनली। यानी कि नया नया चीज, नया टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में आती है, उस सारी चीजों को बताया जाना, ठीक है। आइए बात करते हैं, इफ अ कंपनी इंट्रोड्यूस अ न्यू सॉफ्टवेयर, एक कंपनी कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है, इट प्रोवाइड ट्रेनिंग सेशन टू एम्प्लॉय सो दे कैन लर्न हाउ टू यूज इट प्रॉपरली इन देयर डेली वर्क, ठीक है। इन शॉर्ट में हम समझ सकते हैं ट्रेनिंग लर्निंग बाय एम्प्लॉय टू इंप्रूव देयर स्किल फॉर बेटर जॉब परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्म अच्छा करे उसके लिए जो है वो ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, देखिए हर चीज की इंपॉर्टेंस। अगर आप ट्रेन करके एम्प्लॉय काम करना, काम अच्छा होगा, काम जल्दी होगा, इफेक्टिवली काम होगा, इफिशिएंटली काम होगा, ठीक है। आप जो ट्रेनर ट्रेंड किया, ट्रेंड एम्प्लॉय होगा आपका, वो बिना ट्रेंड किए हुए एम्प्लॉय से अच्छा काम करेगा। कुछ न्यू सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आप अपने एम्प्लॉय को बताएं तो वो आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंप्रूव एम्प्लॉय एफिशिएंसी पहला नंबर, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बढ़ाना, रिड्यूस वेस्टेज एंड एक्सीडेंट्स, यानी कि कोई ऐसा काम, वेस्टेज काम नहीं होना, बूस्ट एम्प्लॉय मोरल कॉन्फिडेंस एक्जैक्टली आना, हेल्प इन अडेप्टिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी में मदद आना, रिड्यूस सुपरविजन नीड्स, प्रमोट एम्प्लॉय ग्रोथ डेवलपमेंट एंड बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन। आइए बात करते हैं इंप्रूव एम्प्लॉय एफिशिएंसी। पहला नंबर, ट्रेनिंग हेल्प एम्प्लॉय गेन द राइट स्किल एंड नॉलेज, ठीक है। क्या आता है कि जो स्किल्स और नॉलेज इंक्रीज हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर अ कैशियर ट्रेन्ड इन हैंडलिंग बिलिंग सॉफ्टवेयर वर्क फास्टर एंड विथ फ्यूअर एरर, यानी कि अगर किसी कैशियर को आप अगर ट्रेन कर देते हैं पैसा लेन देन के बारे में, तो वो बहुत स्पीड में काम कर पाएगा और एरर भी कम होगा, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज कंप्लीट टास्क क्विकली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। जाहिर सी बात, अगर आप ट्रेन करके एम्प्लॉय काम करते हैं तो पहला तो टास्क जो आपका क्विकली होगा, जल्दी जल्दी होगा,
और दूसरा क्या खास होगा, इफेक्टिवली होगा, प्रॉपर होगा, ठीक है। वर्कर्स ट्रेंड इन मॉडर्न मशीनरी कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स इन लेस टाइम, कम से कम समय में वर्कर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे अगर आप उसको ट्रेन कर देते हैं। तो ये ट्रेनिंग का दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा, रिड्यूस वेस्टेज एक्सीडेंट्स, जैसे ट्रेनिंग टीचर्स करेक्ट मेथड, रिड्यूसिंग मटेरियल वेस्टेज एंड वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स। तो कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आप कोई टीचर्स को ट्रेनिंग कर देते हैं तो वेस्टेज काम जो होता है वो ना करके वो प्रॉपर जो सिस्टमेटिक काम होता है वो करेगी, ठीक है। ट्रेन्ड मशीन ऑपरेट अवॉइड मिस्टेक दैट कुड डैमेज रॉ मटेरियल, जिससे कि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। अगर कोई ऑपरेटर को हम किसी मशीन को चलाने के लिए ट्रेन कर देते हैं तो वैसे करने में वो जो भी रॉ मटेरियल डाल करके, कच्चा माल डाल करके उससे फिनिश गुड्स रेडी करेगा, उससे एक फायदा ये होगा कि वो प्रॉपर तरीके से रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वेस्टेज नहीं होगा। बूस्ट एम्प्लॉय मोरल कॉन्फिडेंस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेन कर दिए तो एम्प्लॉय कॉन्फिडेंट रहेगा कि हमको ये काम करने आता है, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको सिस्टम पता है कि इसके बाद ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि जो भी आपका एम्प्लॉय है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट कर जाएगा। जब कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है तो वो आसानी से कोई भी काम को कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प इन अडेप्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग मेक्स इट इजियर फॉर एम्प्लॉय टू लर्न एंड यूज न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आया है हमारे यहाँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उसको कैसे उसको यूटिलाइज करने के लिए, यूज करने के लिए बताएंगे। तो पहले हम उसको ट्रेन कर देते कि इस टेक्नोलॉजी से, इस टेक्निक से आप काम कीजिए, बता दिए सारा चीज, सारा डिटेल बता दिए, तो उससे क्या होगा ना वो आसानी से काम कर लेगा और इफेक्टिवली काम करेगा, ठीक है। रिड्यूस सुपरविजन नीड्स, ट्रेन्ड एम्प्लॉय रिक्वायर्ड लेस गाइडेंस फ्रॉम सुपरवाइजर। देखिए आपको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपरवाइजर होता है, इसके अंडर में 10 लोग काम कर रहे होते हैं ना जी। अब ये बार बार इससे पूछेगा, फिर इससे पूछेगा, इससे पूछेगा, पगला हो जाएगा। ये जब पागल हो तो बहुत परेशान होगा। तो इसीलिए पहले ही आप अपने एम्प्लॉय को इतने अच्छे से ट्रेन कीजिए कि बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये एक फायदा है जो कि थोड़ा सा जो है आराम हो जाता है किसके लिए, सुपरविजन के लिए, ठीक है। और आराम से बिना गाइड के भी वो, बिना सुपरवाइजर के भी वो प्रॉपर क्वेश्चन अपना काम को करने लग जाता है, ठीक है। आइए, प्रोमोट्स एम्प्लॉय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग हेल्प एम्प्लॉय improve their career prospectus, ठीक है। A junior accountant trained in advanced finance can get promoted to senior position, ठीक है। एक जूनियर अकाउंटेंट स्टार्टिंग में आया, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल गया, काम अच्छा करने लग गया, तो लोग क्या, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि उसको जूनियर को सीनियर अकाउंटेंट में भी शिफ्ट कर देती है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है। तो ये कैसे मुमकिन हो पाया, उसके ट्रेनिंग से मुमकिन हो पाया, उसके एक्सपीरियंस से मुमकिन हो पाया। तो एम्प्लॉय का भी ग्रोथ होता है। बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन, बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग इंप्रूव ओवरऑल इफिशियंसी, रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट घटाता है, एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। ट्रेनिंग क्या करता है, क्या क्या चीज करता है, ओवरऑल इफिशियंसी, देखिए इंप्रूव करता है इफिशियंसी, कॉस्ट घटा देता है और इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट बढ़ा देता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इन शॉर्ट हम देख सकते हैं ट्रेनिंग बेनिफिट बोथ एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन बाय इंप्रूविंग स्किल, एफिशिएंसी एंड अडेप्टिंग, ठीक है। तो ये हमारा जो ट्रेनिंग का टॉपिक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ ट्रेनिंग और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज आप लोग इसको पूरा डिटेल से देख लीजिए, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप पूरा स्टार्टिंग से लेक्चर को देखें। अगर कोई डाउट्स लगे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, आपको बेसिक टू एडवांस कंप्लीट क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।